अभय जी, अब इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि नाम अगर पता चल रहा है तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा मुसलमानों का? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश का हिंदू जो है वो इतना कट्टर है सर कि वो नाम देखकर मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा? ऐसा लग रहा है आपको अभय जी? रोमाना जी, मनोज ने बहुत अच्छी उपमा दी कि ये पाखंडी हैं। बर्बरता से अभी कुछ दिन पहले कनखल में उत्तर प्रदेश के कावड़ यात्रियों को बर्बरता से कनखल पुलिस ने मारा है। अभी उसके पहले बरेली में बर्बरता से आदित्यनाथ की सरकार ने कावड़ यात्रियों को मारा है। अरे शर्मनाक बात है, बता दीजिए चलिए क्यों कावड़ यात्रा निकाली जाती है, धार्मिक संदर्भ बता दीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी के आदमी को नहीं पता है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शंकर ने विष को कंठ में धारण कर लिया था तो उस विष को निष्प्रभाव करने के लिए देवों ने उनको गंगा जल अर्पित किया था। और ये लोग जिस भगवान शंकर ने कालकूट नाम के विष को कंठ में धारण किया सृष्टि को बचाने के लिए, ये विश्वमन कर रहे हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। इनका धर्म से लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण से जाति आधारित वैमनस्य की राजनीति करते हैं। आज मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि सिर्फ दलितों से प्रतिशोध की राजनीति है ये चाहते हैं कि दलितों की दुकानों पर नाम लिख दिए जाएं और उनसे सामान नहीं खरीदें, क्योंकि दलित समाज के लोगों ने इनको हरा दिया था। ये सबक नहीं सीखे, इस सांप्रदायिक और जातिवाद का उन्माद जो नाम में पूरा नाम लिखना होगा, जाति बताना होगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। फिर आपको क्यों लग रहा है कि अल्टीमेटली ये निशाना जो है इस योगी सरकार के फरमान से दलितों पर साधा जा रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर अभय जी? सरनेम के आधार पर ही जाति का निर्धारण होता है। उनके काम के आधार पर उनकी जाति का मूल्यांकन करते हैं ये लोग। पूछिए, कुशीनगर गए थे आदित्यनाथ जी, वहां लिखी थी क्या? उनको पता था कि दलित के घर जा रहे हैं इसलिए साबुन शैम्पू भिजवाए, रेड कारपेट भिजाया। ये दलितों के घर इनके मंत्री जाते हैं तो होटल का खाना मंगवा कर खाते हैं सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दलितों के खिलाफ और सीधा सीधा सिविल राइट्स एक्ट 1955 का वायलेशन है। संविधान की किताब राहुल गांधी ने सही पकड़ी थी और मैं फिर अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि संविधान की पुस्तक निकाल कर निकल जाइए और इस आदेश को वापस कराइए, नहीं तो दलितों का दमन करेंगे। दुकान पर नाम पढ़कर उनके बहिष्कार का आंतरिक प्रतिशोध इन्होंने लेने का मानस बनाया है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। खिलवाड़ हो रहा है मनोज चौधरी जी, इनको पता है। मनोज चौधरी जी, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है यूपी सरकार का ये फैसला? मुझे हास्यास्पद लग रहे हैं मेरे कांग्रेस के साथी कि डिबेट हम कहां पर जा रहे हैं। एक बारी आप जनता को मूर्ख बना चुके इन चुनाव में कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। वो खत्म हो गया, नहीं आए लोग आपके। सरकार यूपीए की एनडीए की दोबारा सरकार बन गई, अब इसको छोड़ दीजिए। अब मैं दोबारा विरोध क्यों कर रही है? आपने ही कहा था, आपने नहीं कहा था। मेरे साथ लेकर आइए मनोज चौधरी जी को, मनोज चौधरी जी को मेरे साथ लेकर आइए। मनोज चौधरी जी, आरएलडी योगी सरकार के फैसले का विरोध क्यों कर रही है, मुझे बताइए। योगी जी के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह का आपने आदेश जारी किया है इसे रिवोक करने की जरूरत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तो तभी मतलब वापस लेना तो इसीलिए ना कि सही नहीं है, तभी तो वापस लेने के लिए कह रहे हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुबीना मैम कभी ये संस्कृति रही नहीं। जिस तरह के अब ये मनोज काका जी समाजवादी के साथ ही बैठे हुए थे। मनोज काका जी को छोड़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति और इस फैसले के बारे में बताइए, आपको क्या आपत्ति है इस फैसले पर? अब आप मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए तभी तो। ये दंगे का नाम ले रहे थे, एक समय था बीत गए दंगे तो इनके सरकार में हुए थे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मैंने पहले शुरू में कहा कि मांस मछली भी यदि बंद है तो मेरी ये मांग है, मेरी पार्टी की ये मांग है कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से बोर्डों पे जाति धर्म के आधार पर वो जातियों को और देश को बांटने का काम करती है, वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के देश में, ये गांधी जी का देश है, चौधरी चरण सिंह जी का देश है, ये मोदी जी का देश है, योगी जी का देश है, उसमें कहीं ये जगह ही नहीं है। और हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक है। समझ ही नहीं पा रहे ना राजेश जी, कह रहे नाम बताने से जाति धर्म से कहां बढ़ जाएगा देश? यही तो मैं कह रही हूं, समझाइए ना राजेश जी। ये समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति ये होगी, इन जैसे विपक्षियों को मौका मिलेगा तो ये मौका इन लोगों को हमने जो ये मौका दे दिया कि सब्जी के उस पे, फलों के उस पे,
कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पहले से चलता हुआ रहा, 100 साल से कावड़ यात्रा चलती हुई रही, कभी कुछ नहीं हुआ। योगी जी का प्रशासन इतना सख्त है और इतना मजबूत है तो आप कह रहे हैं मौका दे दिया, लेकिन विपक्ष तो ये कहेगा कि मौका भुनाने की फिराक में बीजेपी, और इसीलिए तो वो पाखंडी से लेकर देश के बांटने वालों तक और संविधान पर वार करने वालों तक सारी उपाधियों से एनडीए को, बीजेपी को नवाज रहे हैं। राजेश जी, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा क्या? ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी। एक सेकंड राजेश जी, मनोज चौधरी को भी आपने सुन लिया, आपके साथी हैं एनडीए में, वो भी कह रहे हैं कि साहब इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, वापस लेने की जरूरत है, ये समाज में ध्रुवीकरण करने वाला फैसला है। सुन लिया ना आपने मनोज चौधरी जी को। राजेश जी, समाज में फिर वही बात कहूंगा दोबारा से, कहां इसमें हिंदू मुसलमान लिखा है आदेश में? अपना नाम बताना कौन सा इसमें अपराध हो जा रहा है? नाम हमारा स्वाभिमान होता है, नाम हमारी पहचान होती है, नाम हमारा सम्मान होता है, नाम के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मनोज चौधरी जी भी आज बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता या मनोज काका जी जो चैनल पर, चलिए सर, समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन खाने पीने की चीजें और खाने पीने की दुकानों पर नाम, खाना पीना क्या वहां पर मिल रहा है इसका बताया जाए तो समझ में आता है, लेकिन खाना पीना कौन बेच रहा है जब इसको लेकर सवाल पूछा जाता है तो फिर क्या खरीद रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या किससे खरीद रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लकीर है वो बेहद बारीक है और इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शो में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।